बिहार की राजनीति का नाम लेते ही सबसे पहले जिस चेहरे की झलक दिमाग में आती है वह है लालू प्रसाद यादव। उनकी आवाज, उनकी हंसी, उनका पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मजाकिया अंदाज में तंज कसना और जनता से सीधा जुड़ाव, सब कुछ उन्हें एक अलग ही पहचान देता है। सोचिए, एक साधारण किसान परिवार का लड़का जो कभी भैंस चराता था, एक दिन बिहार की सत्ता का सबसे बड़ा नेता बन बैठा और फिर विवादों, घोटालों और सजा तक का सफर। ये कहानी है उस शख्स की जिसने भारतीय राजनीति को गांव देहात की मिट्टी की खुशबू दी और पलटू राम के दौर में भी लोगों के दिलों में जगह बनाई। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवारिया गांव में एक साधारण यादव किसान परिवार में हुआ। बचपन गरीबी में बीता। परिवार बड़ा था, साधन कम थे, लेकिन लालू की जिज्ञासु बुद्धि और बोलने का तरीका बचपन से ही लोगों का ध्यान खींचता था। उनकी शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से हुई, जहां उन्होंने राजनीति विज्ञान और कानून की पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में ही वे छात्र राजनीति से जुड़ गए। 1960 और 70 के दशक में देश भर में छात्र आंदोलन उभर रहे थे। लालू भी जयप्रकाश नारायण आंदोलन से प्रभावित हुए और छात्र संघर्ष समिति के सक्रिय सदस्य बने। 1977 में जनता पार्टी की लहर में वे पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। उस समय उनकी उम्र मात्र 29 साल थी। मुख्यमंत्री बनने तक का सफर। 1990 में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री बनने के साथ ही राजनीति की भाषा बदल गई। उन्होंने खुद को गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज बताकर जनता का दिल जीता। लालू अक्सर अपनी सादगी और देसी अंदाज से जनता से सीधा जुड़ते थे। उनकी मशहूर लाइन, अरे भैया हम भी भैंस चराने वाले किसान का बेटा है, हमका क्या सत्ता डराएगी, यही अंदाज उनके जनता के बीच बेहद लोकप्रिय बनता रहा। लालू की सबसे बड़ी ताकत उनकी भाषण शैली और हाजिर जवाबी रही। वे मंच से जनता को हंसी मजाक से जोड़ते थे, विरोधियों पर व्यंग कसते, लेकिन आम जनता को गले लगाते। उनकी बोली में ग्रामीण ठाठ और देसीपन झलकता था। रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव का मॉडल। 2004 में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने तो सभी हैरान रह गए। भारतीय रेल घाटे में थी, लेकिन लालू ने अपने अनोखे अंदाज से रेल को मुनाफे में लाकर सबको चौंका दिया। उनकी नीतियों को दुनिया भर के मैनेजमेंट संस्थानों, यहाँ तक कि हार्वर्ड और IIM में केस स्टडी के रूप में पढ़ाया गया। लेकिन राजनीति में सफर आसान नहीं रहा। 1996 में चारा घोटाला का मामला सामने आया, जिसमें सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप लगा। इस मामले में लालू को जेल भी जाना पड़ा और बाद में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लालू के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। यह बिहार की राजनीति का एक ऐसा दौर था जिसने पूरे देश को चौंका दिया, क्योंकि गृहिणी अचानक राज्य की मुख्यमंत्री बन गई। लालू यादव हमेशा राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा में रहे। उनके हास्य, व्यंग्य और बेबाक बयानों में उन्हें टीवी चैनलों पर पसंद किया जा रहा था। वे कई बार विवादों में रहे, लेकिन जनता के बीच उनकी लोकप्रियता बनी रही। पिछड़ों को राजनीति में शक्ति देना। मंडल कमीशन के दौर में लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ों की राजनीति को ताकत दी। रेलवे का कायाकल्प घाटे में चल रही रेलवे को मुनाफे में बदल दिया। सामाजिक न्याय की आवाज, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज, राजनीति को राष्ट्रीय मंच तक स्थापित किया। लालू प्रसाद यादव ने खुद की आत्मकथा भी लिखी, गोट से गोट तक और लालू यादव द किंग मेकिंग ऑफ रेलमैन। इन किताबों में अपने संघर्ष और राजनीति की कहानियां साझा की। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के 9 बच्चे हैं, 2 बेटे और 7 बेटियां। उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आज सक्रिय राजनीति में हैं। लालू यादव आज भले ही उम्र और बीमारी की वजह से सक्रिय राजनीति से दूर हो, लेकिन उनकी विरासत को आरजेडी आगे बढ़ा रही है। बिहार की राजनीति में लालू की छवि आज भी धरतीपुत्र और जननायक के रूप में है। गरीबों से उठकर सत्ता तक पहुंचना, फिर सत्ता से जेल तक जाना और राजनीति भी धड़कन बने रहना, यही है लालू प्रसाद यादव की अनोखी कहानी। हंसी मजाक, करिश्मा और संघर्ष का नाम है लालू। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई।
अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।